आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 47 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट का जो है वो एक डिटेल लेक्चर जो है मैंने अपलोड किया है, लेकिन उसमें इम्पीचमेंट को या रिमूवल को डिटेल वाइज नहीं बता सकी थी, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से लेक्चर रखा। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिमूवल और इम्पीचमेंट का मतलब क्या है। एक्चुअली हम समझते हैं कि शायद रिमूवल और इम्पीचमेंट एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। इम्पीचमेंट का मतलब है इम्पीच मीन्स टू चार्ज समवन विद डूइंग समथिंग रॉन्ग। किसी पे ये चार्ज लगाना कि उसने कुछ गलत किया है, इस चीज़ को हम बोलते हैं इम्पीच। स्पेसिफिकली अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अगर कोई रॉन्ग किया है तो उस पर ये चार्ज लगाना कि उसने ये रॉन्ग किया है, उस चीज़ को हम बोलते हैं इम्पीच। इम्पीच को अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। तो उम्मीद है कि आपको इस टर्म की तो समझ आई होगी। मतलब कि इम्पीच का क्या मतलब हुआ, टू चार्ज समवन विद डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि किसी ने कोई रॉन्ग किया है, उस पर उस रॉन्ग का चार्ज लगाना है कि जी इसने ये गलत किया है, तो ये हो जाता है इम्पीचमेंट। नेक्स्ट हमारे जो मेन टॉपिक में टर्म है वो है रिमूवल। रिमूवल मीन्स डिसमिसल ऑफ समवन फ्रॉम अ जॉब। रिमूवल का मतलब है कि किसी को उसकी जॉब से हटा देना। अब देखें, इम्पीचमेंट का मतलब था किसी पे चार्ज लगाना कि उसने ये गलत किया है। अब उस चार्ज की बिना पे किसी को अगर उसकी जॉब से हटा दिया जाता है तो वो होगा रिमूवल। ठीक है, अब हमने आर्टिकल 47 के तहत देखना है कि इसका प्रोसीजर क्या है। प्रेसिडेंट को जो है वो उसके ऑफिस से रिमूव या इम्पीच करने का प्रोसीजर हम देखेंगे आर्टिकल 47 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो इसमें 8 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 47 की, जिसमें हम फर्स्ट क्लॉज देखते हैं। फर्स्ट क्लॉज में उन्होंने कहा नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद या इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है, द प्रेसिडेंट मे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल। दिस आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 47। बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड्स। ग्राउंड्स उसने बता दी, फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, और इम्पीच्ड यानी कि उसको किसी भी फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी की बिना पे उसके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है या इम्पीच भी किया जा सकता है। किस बिना पे, कौन सा उस पर चार्ज लगाया जा सकता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है और ग्रॉस मिसकंडक्ट, या उसने कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है। ग्रॉस मिसकंडक्ट में हो सकता है करप्शन आ जाए या मिसयूज ऑफ पावर भी आ सकता है। तो आर्टिकल 47 के क्लॉज 1 ने हमें ये कहा कि इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हो, जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव किया जा सकता है इस आर्टिकल के तहत। किस बिना पे? फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी की बिना पे, या इम्पीच किया जा सकता है उसको कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, इस पे वो हाई ट्रीजन वाला आएगा आर्टिकल 6, या उसने कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है। ये था आर्टिकल 47 का क्लॉज 1। अब आगे वो प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से जो है वो उसको रिमूव किया जाएगा। पहले उसने ग्राउंड्स बता दी, ठीक है। 47 क्लॉज 2 कहता है नॉट लेस देन 1/2, ठीक है, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस। आइदर हाउस इधर कौन है? नेशनल असेंबली और सेनेट। उसने कहा नेशनल असेंबली या सेनेट के टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबर्स में से जब 1/2 अगर देते हैं, मे गिव टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, स्पीकर को देते हैं, और एज द केस में भी द चेयरमैन या चेयरमैन को देते हैं। क्या देते हैं 1/2 मेंबर्स? रिटर्न नोटिस of its intention to move a resolution for the removal of, or as the case may be to impeach the president। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है उसके 1/2 मेंबर्स जो हैं वो स्पीकर को या चेयरमैन को रिटर्न नोटिस देते हैं। किस लिए? कि एक रेजोल्यूशन मूव की जाए प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, ताकि उसको या रिमूव किया जा सके या उसको इम्पीच किया जा सके। एंड सच नोटिस शैल सेट आउट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकैपेसिटी, और उस नोटिस में अगर तो उसको रिमूव करना है तो उसके इनकैपेसिटी बतानी चाहिए कि किस बिना पे उसको रिमूव करें, और ऑफ द चार्ज अगेंस्ट हिम, और अगर इम्पीच करना है तो जो भी उसके अगेंस्ट चार्ज है वो बताया जाए। ठीक है, अब ये था हमारे पास क्लॉज 2। क्लॉज 3 कहता है इफ़ अ नोटिस अंडर क्लॉज 2 इज़ रिसीव्ड बाय द चेयरमैन,
ही शैल ट्रांसमिट इट फोर्थविथ टू द स्पीकर, कि अगर नोटिस जो है वो चेयरमैन ने रिसीव किया है क्लॉज 2 में, यानी कि सेनेट के मेंबर्स ने चेयरमैन को दे दिया है, तो वो क्या करेगा, उस नोटिस को स्पीकर को भी भेजेगा। द स्पीकर देन आर्टिकल 47 क्लॉज 4 कहता है द स्पीकर शैल विद इन 3 days, जब स्पीकर को 3 दिन हो गए हैं नोटिस रिसीव किए हुए अंडर क्लॉज 2, या तो उसे क्लॉज 2 में मतलब नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने दिया हो या क्लॉज 3 में उसको चेयरमैन ने जो है वो ट्रांसफ़र किया हो, कॉज अ कॉपी ऑफ द नोटिस टू बी ट्रांसमिटेड टू द प्रेजिडेंट, तो वो क्या करेगा, विद इन 3 days उस नोटिस को प्रेजिडेंट को ट्रांसमिट करेगा। देन आर्टिकल 47 क्लॉज 5 कहता है द स्पीकर शैल समन द 2 हाउसेज, वो बुलाएगा स्पीकर जो है दोनों हाउसेज को किसी जॉइंट सिटिंग में। अब उस टाइम पीरियड उन्होंने बता दिया कि जब नोटिस मिला है उससे 7 दिन पहले नहीं बुला सकता, ठीक है, एंड नॉट लेटर देन, और 14 दिन के बाद नहीं बुला सकता, आफ्टर द रिसीट ऑफ अ नोटिस बाय हिम, कि जब उसने नोटिस रिसीव कर लिया है तो वो जॉइंट सिटिंग बुलाएगा, लेकिन जॉइंट सिटिंग वो 7 दिन पहले नहीं बुला सकता और 14 दिन बाद नहीं बुला सकता, इस तरह उनको 14 days का टाइम मिल जाता है, ठीक है। देन आ जाता है आर्टिकल 47 क्लॉज 6 कहता है द जॉइंट सिटिंग में इन्वेस्टिगेट और कॉज टू बी इन्वेस्टिगेटेड द ग्राउंड और द चार्ज अपॉन विच द नोटिस इज़ फाउंड। जॉइंट सिटिंग में क्या होगा कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी ग्राउंड्स उन्होंने बताई नोटिस में या कोई चार्ज अगर नोटिस में बताया गया है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। अब आर्टिकल 47 क्लॉज 7 कहता है द प्रेजिडेंट शैल हैव राइट टू अपीयर एंड बी रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, प्रेजिडेंट जो है वो अपीयर हो सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर द जॉइंट सिटिंग के सामने, ठीक है। जब उनकी जॉइंट सिटिंग हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो प्रेसिडेंट है वो अपीयर हो सकता है और वो बता सकता है या खुद को क्लैरिफाई अगर करना चाहे तो कर सकता है। ये था हमारे पास आर्टिकल 47 क्लॉज 7। देन लास्ट क्लॉज कहता है आर्टिकल 47 क्लॉज 8 इफ़ आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स के बाद अगर कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास हो जाती है जॉइंट सिटिंग में, और वो रेजोल्यूशन कितने मेंबर्स पास करते हैं, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा, यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट की जो टोटल मेंबरशिप है उसके अगर 2/3 मेंबर्स जो हैं वो उसके हक़ में वोट दे देते हैं उस रेजोल्यूशन के हक़ में, और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट इज़ अनफिट टू होल्ड द ऑफिस, प्रेसिडेंट जो है वो अनफिट है ऑफिस होल्ड करने के लिए किसी भी इनकैपेसिटी की वजह से, और इस गिल्टी ऑफ वायलेटिंग, या उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है या कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट किया है। अब देखें 2/3 जो है मेंबर्स जो हैं वो दोनों हाउसेस के दे देते हैं कंसेंट या वोट दे देते हैं कि जी प्रेसिडेंट को जो है रिमूव कर देना चाहिए उसके ऑफिस से, तो प्रेसिडेंट शैल सीज टू होल्ड ऑफिस इमीडिएटली ऑन द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, जैसे ही रेजोल्यूशन पास होगी प्रेसिडेंट को इमीडिएटली फौरी तौर पर अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा। तो देखें पहले नोटिस कितने मेंबर्स देंगे, 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। कहाँ हमने देखा था, ये देखें क्लॉज 2 में देखा था कि 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप, किसी भी हाउस के 1/2 मेंबर्स अगर दे देते हैं नोटिस तो रेजोल्यूशन मूव करना शुरू कर देगी। और पास कितने लोग करेंगे, उन्होंने कहा कि अगर 2/3 जो हैं वो टोटल मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा, वहाँ था कि 1/2 किसी भी हाउस के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 2/3 दोनों हाउसेस के मेंबर्स की जो टोटल मेंबरशिप कैलकुलेट की जाएगी उसकी अगर 2/3 पर्सनस जो हैं वो वोट दे देते हैं तो प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको रिमूवल और इम्पीचमेंट में फ़र्क भी समझ आया होगा और इसके प्रोसीजर का भी पता चल गया होगा। ये बहुत ईजी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।